हरे भरे जंगल के पास एक बड़ा सुंदर पार्क था। कभी यहाँ रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे, हरियाली चारों तरफ फैली होती थी और पंछियों का मीठा संगीत गूंजता था। यह पार्क न सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि पक्षियों के लिए भी स्वर्ग जैसा था। लेकिन अब यह पार्क वीरान हो चुका था। न फूलों की खुशबू थी, न पंछियों का चहचहाना। कहा जाता था कि जो भी पक्षी वहां जाता वह कभी वापस नहीं आता। इस अजीब रहस्य ने पूरे जंगल के पंछियों को डरा दिया था। इस जंगल में एक बहुत ही समझदार और होशियार मैना रहती थी, चतुर मैना। वह अपने तेज दिमाग और साहस के लिए मशहूर थी। उसने जब पार्क के रहस्य के बारे में सुना तो उसकी जिज्ञासा जाग उठी। आखिर ऐसा क्या है उस पार्क में जो कोई वापस नहीं आ रहा? उसने खुद से कहा। चतुर मैना ने फैसला किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगी। अगले दिन सूरज की पहली किरणों के साथ चतुर मैना ने उड़ान भरी और पार्क की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसे कुछ दूसरे पक्षी मिले, तोता, कबूतर और एक छोटा गौरैया। तोते ने पूछा, मैना बहन, तुम कहाँ जा रही हो? मैं पार्क के रहस्य को सुलझाने जा रही हूँ। गौरैया ने डरते हुए कहा। क्या? वहां मत जाओ। जो भी गया है वह वापस नहीं आया। मुझे अपनी बुद्धिमानी पर भरोसा है। बाकी पक्षी डर गए और लौट गए, लेकिन मैना ने हिम्मत नहीं हारी। जब मैना पार्क के पास पहुंची तो उसे अजीब सा महसूस हुआ। पेड़ सूखे लग रहे थे और वहां गहरी शांति थी। उसने हिम्मत जुटाकर पार्क के अंदर उड़ान भरी। जैसे ही वह अंदर गई, अचानक जमीन पर एक गोल चमकता हुआ घेरा बन गया। चारों ओर से अजीब रोशनी निकली और एक भारी आवाज गूंजी। खेल शुरू होने वाला है। अगर तुम जीत गई तो रहस्य जान जाओगी, लेकिन अगर हार गई तो हमेशा के लिए यहीं फंस जाओगी। मैना ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। कौन हो तुम? मैं इस पार्क का रखवाला हूं। तुम्हें इस खेल में 5 चुनौतियां पार करनी होंगी। हर चुनौती के बाद तुम आगे बढ़ सकोगी। अगर तुम हार गई तो तुम भी उन पक्षियों की तरह यहीं कैद हो जाओगी। मैना घबराई नहीं। वह जानती थी कि अगर उसे यह रहस्य सुलझाना है तो उसे अपनी चतुराई का इस्तेमाल करना होगा। मैना के सामने एक विशाल पेड़ खड़ा था। उसके तने पर एक पहेली लिखी थी। मैं बिना जड़ों के खड़ा रहता हूं। मेरी शाखाएं होती हैं पर पत्ते नहीं। बताओ मैं कौन हूं? मैना ने ध्यान से सोचा। वह समझ गई कि यह एक पहेली है। उसने कहा, ये तो आसान है। उत्तर है नक्शा। नक्शे में शाखाएं होती हैं लेकिन पत्ते नहीं। जैसे ही उसने जवाब दिया, पेड़ का तना 2 भागों में खुल गया और उसके लिए एक रास्ता बन गया। अब मैना एक मैदान में पहुंची जहां तेज हवाएं चल रही थी। अचानक हवा और तेज हो गई और एक नई आवाज आई। अगर तुम इस हवा के जाल को पार नहीं कर पाई तो तुम हमेशा के लिए इसमें उलझी रहोगी। तेज हवा ने छोटे छोटे बवंडर बना दिए, जिससे उड़ना मुश्किल हो गया। कई बार तो मैना को लगा कि वह गिर जाएगी, लेकिन उसने ध्यान दिया कि बीच बीच में हवा धीमी हो जाती थी। उसने सोचा, यही मौका है। जब हवा थोड़ी धीमी हुई तो उसने अपनी पूरी ताकत से उड़ान भरी और एक ही झटके में हवा के जाल से बाहर निकल गई। मैना जैसे ही आगे बढ़ी, उसके सामने एक चमकता हुआ तालाब आया। तालाब के पानी में अजीब सी हलचल थी। अचानक तालाब से उसकी खुद की परछाई बाहर आई और हवा में तैरने लगी। यह परछाइयों का तालाब है। अगर तुम अपनी असली परछाई पहचान कर उसका पीछा करोगी तो तुम आगे बढ़ सकोगी, लेकिन अगर गलत परछाई के पीछे गई तो हमेशा के लिए इस तालाब में खो जाओगी। मैना ने देखा कि तालाब में उसकी कई परछाइयां थीं और वे सब एक जैसी दिख रही थी, लेकिन वह चतुर थी। उसने ध्यान दिया कि जब वह अपनी असली परछाई की ओर देखती थी तो उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलकता था, जबकि नकली परछाइयां भटक रही थी। मैना ने कहा, यही असली है। और तेजी से अपनी असली परछाई का पीछा किया। जैसे ही वह परछाई से टकराई, तालाब गायब हो गया और एक नया रास्ता खुल गया। अब मैना एक अंधेरी गुफा में पहुंची, जहां केवल ध्वनियां गूंज रही थी। कभी पंछियों की चीखें, कभी डरावनी हंसी, कभी किसी के फड़फड़ाने की आवाजें। फिर वही भारी आवाज गूंजी। यह ध्वनि की गुफा है। यहाँ कई आवाजें हैं, लेकिन तुम्हें केवल सही आवाज को पहचान कर उसके पीछे जाना होगा।
अगर तुम गलत आवाज के पीछे गई तो हमेशा के लिए गुफा में खो जाओगी। मैना ने ध्यान से सुना। उसे कई आवाजें सुनाई दी। मैना बहन, मेरी मदद करो। इधर आओ, बाहर जाने का रास्ता यही है। अगर यहाँ गई तो फंस जाओगी। यह खेल कभी खत्म नहीं होगा। मैना ने अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल किया। उसने महसूस किया कि हवा की हल्की सरसराहट वाली आवाज सबसे प्राकृतिक थी। यही सही रास्ता है। उसने सोचा और उसी दिशा में उड़ चली। कुछ ही सेकंड में वह गुफा से बाहर निकल गई। अब बस एक आखिरी चुनौती बाकी थी। मैना एक खुले मैदान में पहुंची जहां चारों ओर अजीब रोशनी थी। मैदान के बीच में एक विशाल काला पक्षी खड़ा था जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं। वही भारी आवाज फिर गूंजी। यह खेल का रक्षक है। अगर तुम इसे हरा सको तो खेल खत्म हो जाएगा और तुम बाहर निकल सकोगी। लेकिन अगर तुम हार गई तो हमेशा के लिए इस दुनिया में फंस जाओगी। रक्षक ने तेजी से हवा में उड़ान भरी और अपनी बड़ी चोंच से मैना पर हमला करने लगा। वह बहुत तेज था, लेकिन मैना ने अपनी चतुराई से बचने की कोशिश की। उसने सोचा, मुझे इसे ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि से हराना होगा। मैना ने देखा कि जब भी सूरज की रोशनी काले पक्षी पर पड़ती थी वह थोड़ा कमजोर हो जाता था। इसका जवाब रोशनी है। उसने सोचा। वह तेजी से ऊपर उड़ी और सूरज की रोशनी को रक्षक की आंखों में डाल दिया। रक्षक अंधा हो गया और लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़ा। नहीं, ये कैसे हो सकता है? रक्षक चिल्लाया और धीरे धीरे गायब हो गया। जैसे ही रक्षक गायब हुआ, पूरा पार्क रोशनी से भर गया। अचानक जमीन हिलने लगी और कई सुनहरी किरणें आसमान में चमक उठी। कुछ ही पलों में पार्क फिर से हरा भरा हो गया। फूल खिलने लगे, पेड़ हरे हो गए और मीठी आवाज में पक्षी चहचहाने लगे। और सबसे बड़ी बात, जो भी पक्षी इस पार्क में खो गए थे वे सब वापस आ गए। हम बच गए। एक तोता खुशी से बोला। मैना बहन, तुम्हारी बुद्धिमानी ने हमें बचा लिया। गौरैया ने कहा। पार्क का जादू टूट चुका था और अब यह फिर से सबके लिए सुरक्षित हो गया था। चतुर मैना ने अपनी चतुराई, धैर्य और साहस से न सिर्फ खुद को बल्कि अपने दोस्तों को भी बचा लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी ताकत से ज्यादा बुद्धिमानी की जरूरत होती है। अगर हम सही सोच और धैर्य से काम लें तो दुनिया की सबसे कठिन चुनौतियां भी पार कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब भी कर देना।